डायरेक्टली अगर चलाना चाहते थे तो क्या करना होगा हमें, जेसन सर्वर और उसके बाद db डॉट जेसन करना होगा। तो ये जो जेसन सर्वर है ये डायरेक्टली रिपोजिटरी से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चलो चल गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इसके आगे रिएक्ट का और भी एप्लीकेशन करेंगे, उस मतलब जैसे कि हम रिडक्स में काम करेंगे और हुक्स, सारा जो है रिडक्स आपका फंक्शनल कंपोनेंट में, उसके बारे में भी आप बात अगले कुछ वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही एक सेंसिबल टॉपिक है, मतलब बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है npm और npx का जो आपको जानना चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू शुड नो व्हाट इज़ npm एंड व्हाट इज़ npx। ये आपको शायद इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट वुड एड सम एक्स्ट्रा वैल्यू इनटू योर नॉलेज बेस। ओके, का मतलब क्या है? npm मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। ओके, नोड पैकेज मैनेजर। और npx का मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ओके, ये पैकेज एग्जीक्यूटर है और ये npm नोड पैकेज मैनेजर है। अभी पैकेज मैनेजर और npx मतलब पैकेज एग्जीक्यूटर में क्या डिफरेंस है ये आपको जानना होगा। इसलिए चलिए हम एक कमेंट लाइन खोल लेते हैं उसके पहले, और इसमें हम दिखाते हैं। आप अगर npm गेट प्रीफिक्स करते हो, ठीक है ना, तो ये वाला जो फोल्डर आप देख रहे हो, ये जो पाथ आप देख रहे हो, सी यूज़र इनबॉक्स ऐप डेटा रोमिंग, ये फोल्डर अगर आप खोलते हो तो देखो इधर पे सी यूज़र इनबॉक्स ऐप डेटा, उसके अंदर जो रोमिंग है उसके अंदर आप देखो इधर पे एक npm वाला फोल्डर है, ठीक है। इसमें हम जो भी अभी तक इंस्टॉल किए, जैसे कि जेसन सर्वर, जैसे कि एम्पलीफाई हम यूज़ किए थे, तो वो उसका जो एग्जीक्यूटर है ये इधर पे है, ठीक है। तो आपका जो npm का जो आपका जो पैकेज होता है उसका एक इंस्टेंस इधर पे आ जाता है। तब जब देखोगे आप पहली बार, अब अगर कोई डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो, कोई पैकेज आप ऐड कर रहे हो, तब देखोगे आप पहली बार जो हो रहा है तब आपका बहुत टाइम लगता है वो पैकेज को रिपोजिटरी से डाउनलोड होने में, ठीक है ना। लेकिन आप जब दूसरी बार वही पैकेज इंस्टॉल करते हो दूसरी कोई एप्लीकेशन पे, तब बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इधर पे जो नोड मॉड्यूल्स होता है इसके अंदर उसका जो डिपेंडेंसी होता है, मतलब जो ग्लोबल आप इंस्टॉल करते हो वो वाला जो डिपेंडेंसी, जो बॉयलर प्लेट जो कोड, जो बॉयलर प्लेट जो होता है, ठीक है ना, वो सब इसमें इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। बॉयलर प्लेट जो होता है वो इधर पे इंस्टॉल किया होता है, जैसे कि एम्पलीफाई देखिए, जैसे कि जेसन सर्वर, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट, जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वाले सारा चीज़ बॉयलर प्लेट है जो इंस्टॉल होता है ग्लोबली जब आप काम करते हो। तो और एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं ताकि इसको और भी क्लियर हो जाए आपके पास। तो जब हम कोई, सोचिए कि हमारे वर्क स्पेस में जाते हैं, वर्क स्पेस के अंदर, चलिए वर्क स्पेस में जाते हैं। वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट है अभी के लिए, ठीक है ना। अभी हम चाहते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट बनाए रिएक्ट वाला, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अगर रिएक्ट का डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा इधर पे देखिए, ऐसे आप एक बॉयलर प्लेट के थ्रू आप एक ऐप, रिएक्ट का ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तब आप इधर पे npx लगाते हो, ओके। लेकिन ये आप बॉयलर प्लेट दूसरी तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, वही हम बताते हैं। उससे पहले npm और npx का और एक जानकारी आपको दे देते हैं। npm है पैकेज मैनेजर। तो ये क्या करता है, आपका जो पैकेज है वो लोकली, मैंने जो आपको दिखाया था पहले वाला, जो आपको दिखाया था इंस्टेंस से यूज़र्स के अंदर जाओगे आप,
आपका यूज़र नेम जो होगा उसके अंदर जाओगे, अपडेट डेटा के अंदर जाओगे, ये हिडन होता है, आप हिडन को ऑन कर देना। रोमिंग के अंदर जाओगे, उधर पे npm इधर पे है, इधर पे इंस्टॉल होता है, ये है npm रजिस्ट्री, ठीक है, आपका लोकल npm रजिस्ट्री। ओके, तो अब जब कोई भी बॉयलर प्लेट, अब आप बॉयलर प्लेट पैकेज आप जब यूज़ करते हो तो ये इसी जगह पे जाके पहले उसका एक लोकली सेव होता है। उसके बाद आप फिर से जब चलाते हो, इधर से ही वो पैकेज इधर से रेफरेंस ले लेता है और एग्जीक्यूट करता है। आप वो नहीं करना चाहते, ये पैकेज को आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप इधर पे नहीं लाना चाहते, तब जाके आप क्या करोगे, जाके आप npx यूज़ करते हो, ठीक है। आपको इधर पे लोकल इधर पे नहीं लाना है, वो बॉयलर प्लेट को इधर पे नहीं लाना है, आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम के थ्रू, जैसे कि आप देखते हो, आप पहले क्या करते थे, मूवी को आप डाउनलोड करते थे अपने पीसी पे, उसके बाद वो मूवी आप देखते थे, है ना। लेकिन अभी क्या होता है, आप डायरेक्टली अमेजन प्राइम में चले जाते हो, उधर पे मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स में डायरेक्टली चले जाते हो, मूवी देखते हो। ये क्या होता है, ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ये लाइव स्ट्रीम करता है ना। तो आपको लोकल कोई किसी भी जगह पे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है अभी। तो बिल्कुल npx ऐसे ही काम करता है, npx बिल्कुल लाइव स्ट्रीम की तरह है, रिपोजिटरी से डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आपको बॉयलर प्लेट फंक्शन एग्जीक्यूट करने का आपको एक फीचर देता है। लेकिन npm में क्या होता है, आपको npm जब आप करते हो तो वो जो बॉयलर प्लेट है वो लोकली सेव हो जाता है, इसके बाद इधर से वो इंस्टॉल आप उसको आप चला सकते हो। आपको सिंपली अब एग्जांपल के थ्रू देखिए तो आपको बहुत ही समझ में आएगा आपको। तो हम एक रिएक्ट ऐप अभी इस्तेमाल मतलब क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या अभी इसके थ्रू हम क्या जानते हैं, हमको ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप ऐसे करना होता है ना। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप कर देते हैं और हम इधर पे माई ऐप ऐसे करते हैं, तो इधर पे वर्कस्पेस पे माई ऐप नाम का एक ऐप रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका ये ऐसे कुछ वक्त के बाद ये आपका जो रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो जाता है। ये देखिए माई ऐप नाम का एक पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप आपके पास रेडी है, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट किए ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये जो बॉयलर प्लेट है इसको आप npx के थ्रू एग्जीक्यूट किए तो आपका इधर पे देखिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है। इधर पे देखिए रिएक्ट ऐप वो जो एग्जीक्यूटर है, वो जो जिसके थ्रू जो बॉयलर प्लेट है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन बना सकते हो वो इधर पे नहीं है, ठीक है। और आपके पास एक फुल फेजेड रिएक्ट ऐप अभी मौजूद है जिसको आप चला सकते हो, ठीक है। अगर आप npm के थ्रू अगर यूज़ करना चाहते हो और ये आप npx डायरेक्टली रेपोजिटरी से, जो आपका टाइम जो लैग हो रहा है, इतना वक्त जो लग रहा है, ये आप नहीं चाहते। आप सोचिए कि 4-5 रिएक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आपको बार बार npx करके डायरेक्टली रेपो से आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते इस बॉयलर प्लेट को। आप चाहते हो कि मैं एक बार ही ये क्रिएट रिएक्ट ऐप चला लूँ, इंस्टॉल कर लूँ, उसके बाद धड़ाधड़ मैं 4-5 और भी ऐप क्रिएट कर लूँगा। तो आप वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको npm i करना होगा, क्रिएट जो रिएक्ट ऐप है, ये जो एग्जीक्यूटर है इसको आपको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है आपके सिस्टम में, ठीक है। ये जो आपका सिस्टम है, जो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ये पूरा का पूरा आपके ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखिए इसमें अभी क्रिएट रिएक्ट ऐप ये है आपके पास, आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाओगे तो ये भी है इधर पे आपके पास। तो अब आप इधर पे और एक ये वर्क स्पेस पे और एक ऐप बनाना चाहते हो, तब आपको npx नहीं यूज़ करना, आपको npm नहीं यूज़ करना, आप सीधे जाके ये क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर सकते हो, माई ऐप 1 डाल सकते हो, ठीक है। वो बॉयलर प्लेट से खुद ब खुद पूरा का पूरा आपके पास जो रिएक्ट जो ऐप है पूरा का पूरा डायरेक्टली अभी इंस्टॉल कर लेगा।
इसमें आप npx भी नहीं यूज़ किए, npm भी नहीं यूज़ किए, सिर्फ आप क्रिएट रिएक्ट ऐप जो बॉयलर प्लेट है, जो कमांड है, उसको यूज़ किए और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में बना रहा है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस होता है आपका npm और npx से। आप अगर चाहते हो तो चला के मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ये ज़रूर काम करेगा। देखिए ये भी हो गया। आपको अगर आप इधर पे जाते हो और npm स्टार्ट करते हो तो ये आपका रिएक्ट ऐप चालू हो जाएगा। हम और एक cmd खोल लेते हैं। रिएक्ट ऐप चालू हो गया और एक cmd खोल लेते हैं हम, ठीक है। ये देखिए रिएक्ट ऐप चालू हो रहा है। वो कौन से फोल्डर के अंदर से हुआ, वो माई ऐप जो है, माई ऐप 1, ये काम कर रहा है ना। अभी हम फिर से जाते हैं हमारे माई ऐप के अंदर। माई ऐप देखिए, माई ऐप है ये, माई ऐप 1 नहीं है। और npm स्टार्ट कर लिए इधर पे भी। देखिए ये भी चालू हो गया। तो आप साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करते हो तो अब आप देखिएगा, ये देखिए माई ऐप चल रहा है और ये माई ऐप 1 चल रहा है। और हमने क्या दिखाया था आपको, जो कि आप हमारा ये जो माई ऐप और माई ऐप हमने क्या किए थे, npx के थ्रू क्रिएट किए थे। लेकिन ये जो माई ऐप 1 जो है, ये हम क्रिएट किए थे हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप जो बॉयलर प्लेट है उसके थ्रू, ठीक है। npm आपको ये लोकल में एक आपका जो एग्जीक्यूटर है उसको सेव कर देगा और इसके बाद इधर से आप चला सकते हो। ये npm का काम है। और npx के थ्रू आप डायरेक्टली अपने रिपोजिटरी से ही ये जो रिएक्ट ऐप है, ये जो बॉयलर प्लेट जो है, इसको आप डायरेक्टली रिपोजिटरी से ही आप चला सकते हो अपने लोकल सिस्टम में। तब ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। यही एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिएक्ट ऐप के लिए होता है। मैंने ये आपको दिखाया था जेसन सर्वर। अभी आप अगर मेरे पुराने जेसन सर्वर के जो वीडियो है उसमें जाओ तो आप देखोगे कि हम जेसन सर्वर को ग्लोबली इंस्टॉल किए थे। अभी हम क्या करते हैं, जेसन सर्वर को कैसे चलाते हैं। जेसन सर्वर को हम चलाते हैं, जेसन सर्वर। और इधर पे जब हम जब db.json करते थे जेसन सर्वर को, तो जेसन सर्वर db.json ऐसे चला लेता है ना। तो ये जो जेसन सर्वर हमने इंस्टॉल किए हैं, ये आप देखोगे हमारे पास है, इधर पे एक जेसन सर्वर है। इसके थ्रू वो एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें बार बार इसको चलाना नहीं है। लेकिन हम अगर इसको ही हम अगर जेसन सर्वर ना डाउनलोड करके डायरेक्टली अगर चलाना चाहते थे तो क्या करना होगा हमें, जेसन सर्वर और उसके बाद db.json करना होगा। तो ये जो जेसन सर्वर है ये डायरेक्टली रिपोजिटरी से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चलो चल गया हमारा वो जेसन सर्वर जो है। ये जेसन सर्वर जो है वो आपका लोकल से नहीं, डायरेक्टली आपका रिपोजिटरी से npm जो रजिस्ट्री होता है, जो रिपोजिटरी होता है, उधर से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। यही डिफरेंस है npm और npx में। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रो करना चाहते हो, आप अपना ग्रोथ देखना चाहते हो,
तो ऐसे चीज़ आपको जानना होगा। यही चीज़ आपको एक मैच्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and if you haven't subscribed my channel yet, I request you to please subscribe my channel. Your one subscription makes me very motivated so that I can bring another video very soon. So that's all from this video. See you soon in my next video. Until then, keep practicing.